फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि डी मोइवर्स थ्योरम क्या होती है, किस प्रकार इसके क्वेश्चन बनते हैं और इसके क्वेश्चन का किस टाइप से सॉल्यूशन किया जाता है। डी मोइवर्स ने एक थ्योरम दी थी जिसको बोलते हैं डी मोइवर्स थ्योरम, और उसके अकॉर्डिंग होता है cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा की वैल्यू होती है इक्वल्स टू होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की होल पावर n, वेयर n इज बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। जब n इंटीजर को बिलोंग करता है, जब n इक्वल्स टू इंटीजर होते हैं, जैसे कोई वैल्यू 1 2 3 इस टाइप से कोई वैल्यू होती है, तब इसका एक ही मान निकलता है ना। जब इसका एक ही मान निकलता है, और जब सेकेंड इसमें हम बोले कि जब cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा इक्वल्स टू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n, वेयर n इज बिलोंग्स टू कोई रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर से 1/2 1/3 जो p/q के फॉर्म में लिखा जाता है। जब कोई रेशनल नंबर होता है तो इसकी जो वैल्यू है एक से ज्यादा वैल्यू निकलती है, इस मान की वैल्यू एक से ज्यादा निकलती है। कैसे निकलती है इसका प्रूफ हम इसके क्वेश्चन के थ्रू करेंगे। सबसे पहले तो हम इस मान को, जैसे डी मोइवर्स ने एक और चीज बताई थी कि जब कोई वैल्यू इंटीजर में होती है तो इसका एक ही मान निकलता है। और जैसे कि इसकी वैल्यू अगर मैं ले लूँ 5 6 1 2 या कुछ भी ले लूँ, कोई भी इंटीजर ले लूँ, तो उसकी एक ही वैल्यू निकलेगी, तो उसकी एक ही वैल्यू निकलती है। और यदि मैं कोई रेशनल फॉर्म लूँ, जैसे n इक्वल्स टू मैं ले लूँ 1/2 1/7 या 7/8 या अप टू सो ऑन, इस टाइप की अगर मैं कोई भी वैल्यू लेती हूँ, तो उसके जो डिवाइड में जो पार्ट होगा, जो नंबर होगा, जैसे इसका डिवाइड में 8 है, इससे 7 है, तो इसकी इतनी ही वैल्यू निकलेगी। जैसे इसकी 8 मान निकलेंगे, जब कोई रेशनल नंबर होगा तो उसकी वैल्यू 8 निकलेगी या 8, और जब भी 8 से ज्यादा अगर ले जाएंगे तो वैल्यू रिपीट होने लग जाएगी। यानी 0 से अगर स्टार्ट करें 0 1 2 अप टू सो ऑन, अगर के मान में ले तो उसकी वैल्यू 8 से ज्यादा निकलने लग जाएगी। इस टाइप से डी मोइवर्स ने इसका बताया था। देखते हैं इस थ्योरम का प्रूफ क्या है। इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं क्या है। अगर मैं ये वाला पार्ट लूं cos थीटा, इसका प्रूफ देख रहे हैं, है ना। इसका जो प्रूफ देखेंगे cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर n, यही है। इसकी वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू हमको पता है। इसको आयलर ने क्या दिया था, इसको आयलर ने बोला था कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की वैल्यू होती है e की पावर आई थीटा, है ना। और जब इसकी पावर n करते हैं तो हमको पता है कि जब पावर में पावर होती है तो पावर का इंटू हो जाता है, तो कैसे होगा e की पावर आई n थीटा, है ना। और e की पावर आई n थीटा का मान क्या होगा, इसके हिसाब से देखा जाए तो इसका मान हो जाएगा cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, यही वैल्यू इसकी निकलेगी। तो हमने प्रूफ कर दिया कि इस वैल्यू को इस वैल्यू के बराबर हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से डी मोइवर्स थ्योरम का प्रूफ हो गया। अब देखते हैं इसमें बेस्ड कुछ क्वेश्चन कि कैसे इसको क्वेश्चन में प्रूफ करेंगे, है ना। दोनों देखेंगे, जब वैल्यू रेशनल के फॉर्म में हो तब देखेंगे उसका प्रूफ, और जब वैल्यू इंटीजर के फॉर्म में हो तब उसका प्रूफ देखेंगे किस टाइप से उसका प्रूफ बनता है। तो जब वैल्यू रेशनल के फॉर्म में होगी, मैं लेती हूँ कोई क्वेश्चन मैंने लिया, माना z इक्वल्स टू मैंने लिया 1 प्लस आई, z इक्वल्स टू मैंने लिया 1 प्लस आई। तो जब मैंने 1 प्लस आई लिया
तो मैं इसको सबसे पहले क्या करूंगी, इसको कन्वर्ट करना होगा हमको पोलर फॉर्म में। कन्वर्ट इसका सॉल्यूशन है ना, जिसको सॉल्व करेंगे, कन्वर्ट इक्वेशन फर्स्ट इनटू पोलर फॉर्म। अब इसको मैं पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करूंगी, मुझे पता है कि पोलर फॉर्म क्या होती है, r इंटू cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, यही होती है पोलर फॉर्म, है ना। अब इसको पोलर फॉर्म में मैं कन्वर्ट कैसे करूंगी, इस मान को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करूंगी, सबसे पहले तो मैं इसमें ऐसा कोई मान लूंगी जहां मेरी थीटा की वैल्यू साइन और कॉस में दोनों में सेम है। तो अगर मैं इसमें √2 का मल्टीप्लाई कर दूं और √2 से डिवाइड कर दूं प्लस आई अपॉन √2 से मैंने डिवाइड कर दिया, है ना, तो ये मान मेरा सेम ही है ना, इसमें कोई अंतर पड़ा क्या, नहीं पड़ा। पर ये जो है इसको मैं अभी इसको जब आगे सॉल्व करूंगी तो ये मेरा पोलर फॉर्म में बन जाएगा। √2 ये जो होती है ये वैल्यू 1/√2 कितने की होती है, cos 45 डिग्री, 1/√2 cos 45 की होती है ना, जिस 0 इस टाइप से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ये 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और यहाँ होता है 90 डिग्री, है ना। यहाँ साइन कॉस tan और इसी टाइप से हम कॉसेक सेक कॉट, इस टाइप से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का सेक और tan का उल्टा होता है कॉट। जब इस वैल्यू को, ये इसकी ट्रिक है, तो इसको जब हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू होती है 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, और इसका उल्टा जब हम लिख देंगे तो ये cos की वैल्यू नहीं 1 √3/2 1/√2 1/√2, तो 1/√2 cos 45 की छूंगी, है ना, 1/√2, इसी प्रकार से 1/2 और 0 क्या आ गई। वैसे हम tan की साइन अपॉन cos करके tan की वैल्यू निकालेंगे, साइन का जब उल्टा करेंगे तो cosec की निकल जाएगी, sec की cos का उल्टा करने पे और इसकी cot का उल्टा करने पे इसकी वैल्यू निकल जाएगी, है ना। तो ये cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 है और साइन की भी वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम है ना। तो मैं इसको लिख सकती हूँ cos, और cos 45 को मैं लिख सकती हूँ π/4 180/4, है ना, π/4 लिख सकती हूँ। तो ये cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4, ये हो गया, ये बन गया मेरा पोलर फॉर्म, जहां ये वैल्यू मेरी है r और ये वैल्यू मेरी है ये जो क्वेश्चन है ये इस टाइप से रहेगा। यहाँ n की जगह कोई भी मान मैं ले सकती हूँ, 1 2 3 4 मान के चलो मैंने 4 ले लिया, तो यहाँ मेरी 2 की पावर भी 4 आ जाएगी, यहाँ पे भी पावर 4 आ जाएगी और ये पावर भी 4 आ जाएगी। मेरे को इस फॉर्म में लेना था, ये इस फॉर्म में बन गया एग्जाम्पल, इस फॉर्म में मुझे इस एग्जाम्पल को लेना था, ये इस फॉर्म में एग्जाम्पल बन गया। तो इस टाइप से सॉल्व होगा, है ना। √2 की पावर 4 cos π/4 प्लस आयोटा साइन π/4 की पावर 4, और जब मैंने इसके मल्टीप्लिकेशन में भी जब इसकी पावर 4 इसलिए ली है क्योंकि जब मैं इसके डिवाइड में √2 की पावर 4 करूंगी और इंटू में √2 की पावर 4 करूंगी, जब ये मान मेरा इस वैल्यू के बराबर आएगा, है ना। मैं चाहूँ तो इसको सॉल्व करके लिख सकती हूँ या फिर ऐसा भी फॉर्म लिख सकती हूँ। जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4 आ जाएगी, है ना। और cos π/4 प्लस आई साइन π/4 ये हो गया मेरा पोलर फॉर्म में, है ना। अब जब ये पोलर फॉर्म में हो गया है, ये बन गया मेरा, ये पोलर फॉर्म में जब कन्वर्ट हो गया है, तो मैं सेकंड स्टेप में क्या करूंगी, मुझे पता है फाइंड दिस इक्वेशन, जहां यहाँ मैं यूज करूंगी डी मॉइवर्स थ्योरम का, डी मॉइवर्स थ्योरम का यहाँ यूज करूंगी, है ना।
जब मैं डी मोइवर्स थ्योरम का यूज करूंगी, जो ये पावर मेरी है ये सब ये इंटू में चली जाएगी, तो यहाँ पे मेरी हो जाएगी 4 इंटू, ये पावर जब मेरी इसमें जाएगी इंटू में जाएगी, तो कॉस 4 पाई/4 प्लस आई साइन 4 पाई/4 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 4 से 4 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस पाई और साइन आई साइन पाई की वैल्यू मुझे पता करना है। तो 4 इंटू कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, कॉस पाई की वैल्यू होती है -1, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट का है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो कॉस की वैल्यू आ गई मेरी -1 प्लस आई साइन साइन पाई की वैल्यू होती है 0 आ गई। तो मैं इसको i इंटू 0 आई पर लिख सकती हूँ। तो ये जो इक्वेशन मेरी बनी, इक्वेशन नंबर 2 ये बन गई मेरी, यहाँ मेरा रियल पार्ट हो गया, ये मेरे साइड, तो मैं इसका अंदर इंटू कर दूँ, -4 प्लस 0 आयोटा, क्योंकि 4 में इसका कितने का भी इंटू करूंगी तो 0 ही होगा, तो ये हो गया 0 आयोटा। ये जो इक्वेशन मेरी बनी, ये हो गई मेरी, ये रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, है ना। तो इस इक्वेशन को मैंने इस टाइप से सॉल्व कर लिया, -4 प्लस 0 आयोटा, ये इसका सॉल्यूशन हो गया, है ना। इस टाइप से पहले हम इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने पर बाय डी मोइवर्स थ्योरम हम जो पावर होती है, पावर का इंटू अंदर कर देते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और उसको रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में लाके उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। इस टाइप से हम क्वेश्चन में डी मोइवर्स थ्योरम का यूज करते हैं। मैंने आपको ये बताया कि डी मोइवर्स थ्योरम किस टाइप से प्रूफ होती है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। यहाँ पे था व्हेन z कोई इंटीजर था, n कोई इंटीजर था, है ना। जब ये इंटीजर है, जब मैं इसी की फॉर्म रेशनल फॉर्म में जब इसको लूंगी तो इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा निकलेगी। अब इसकी वैल्यू 1 ही निकली, है ना। अब जब मैं इसी को रेशनल की फॉर्म में लिखूंगी, जब वैल्यू देखते हैं क्या होगा, तो मैं यहाँ रेशनल की फॉर्म में कर देती हूँ 1/4, रेशनल के फॉर्म में हो गया ये क्वेश्चन, है ना। अब इस क्वेश्चन को डी मोइवर्स थ्योरम से कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले मैं इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेती हूँ, है ना। कन्वर्ट इनटू पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करूंगी, √2 की पावर 1/4, √2 की पावर 1/4 इंटू में आएगा मेरा 1/√2 प्लस i/√2 की पावर 1/4। अब जब इसको आगे सॉल्व करूंगी मैं, तो √2 की पावर 1/4 जैसा का वैसा अंदर आ जाएगा, cos π/4 इंटू प्लस i sin π/4। अब यहाँ पे क्या करना है, जब भी हम रेशनल फॉर्म लेंगे, व्हेन z बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, जब भी हमारा कोई रेशनल नंबर होता है, ये पावर 1/4 है, जब भी हमारा कोई रेशनल नंबर होता है तो हम इस पार्ट में और इस पार्ट में क्या करते हैं, +2k पाई ऐड कर देते हैं। इससे इस वैल्यू में कोई अंतर नहीं पड़ता, इसलिए इसमें 2k पाई इसमें ऐड कर दिया जाता है ना। तो √2 की पावर 1/4 मैं यहीं पे इसमें ऐड कर देती हूँ, यहाँ +2k पाई ऐड कर दिया मैंने, और प्लस i साइन π/4 प्लस 2k पाई यहाँ पे भी ऐड कर दिया इमेजिनरी पार्ट में,
और इसकी होल पावर कर दी मैंने 1/4। इतना आया समझ में? अब इसके आगे क्या करूंगी मैं, अब बाय दिस थ्योरम, अब यहाँ पे डी मोइवर्स का यूज करके ये जो पावर है, इस पावर को मैं जब अंदर मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरा क्वेश्चन क्या बनेगा, √2 की पावर 1/4 है ना, और बड़े ब्रैकेट में कॉस, अगर चाहे तो मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूं है ना, इसको एलसीएम लेके इसको पूरा कोष्टक सॉल्व करके अंदर करूं, या फिर मैं अलग अलग भी कर सकती हूँ। तो पहले मैं इस कोष्टक को सॉल्व कर लेती हूँ। तो कॉस पाई प्लस ये क्या हो जाएगा, बटे में 4 ऐसे हो जाएगा, 2 के पाई है ये, 4 दूनी 8 के पाई है ना, 8 के पाई हो गया। और जब मैं 1/4 को नीचे लूंगी तो ये क्या हो जाएगा मेरा 16। इस थ्योरम के अनुसार थीटा में इनका मल्टीप्लाई हो जाता है, और ये पूरी वैल्यू मेरी कॉस थीटा है, तो इसमें मैं मल्टीप्लाई जब करूंगी 1/4 का, तो 1/4 का तो मेरा 16 आएगा, प्लस आई इसी प्रकार से साइन, इस वैल्यू को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन पाई प्लस 8 के पाई प्लस 8 के पाई, या फिर बाद में इसमें बाद में पाई को कॉमन लेके कोष्टक में लिख सकती हूँ 16। इस टाइप से मेरी वैल्यू आ गई। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद में हम इंटीजर रखेंगे, पुट इन इक्वेशन सेकेंड के इक्वल्स टू, कितने मान रखना है, यहाँ 4 दिए हैं तो मैं 4 मान के की इंटीजर 4 रखना है। आप चाहो तो 1 से स्टार्ट कर सकते हो, आप चाहो तो 0 से स्टार्ट करोगे, 0 से स्टार्ट करोगे तो 0 1 2 3 ये 4 मान। इसके बाद अगर मैं वैल्यू पुट करती हूँ, इसके बाद मैं अगर 3 के बाद में अगर 4 5 6 जो भी पुट करती हूँ तो मेरे यही चारों वैल्यू रिपीट होने लग जाएगी। मैं k इक्वल्स टू 0 रख के आपको एक सॉल्यूशन बता देती हूँ, फिर उसके बाद हम दूसरा सॉल्यूशन निकालेंगे k इक्वल्स टू 1 रख के, तीसरा निकालेंगे k इक्वल्स टू 2 रख के, उसके बाद अगेन निकालेंगे k इक्वल्स टू 3 रख के। उसके बाद जब भी हम इसका मान रिपीट, जब इसके आगे वैल्यू देंगे तो मान रिपीट होने लग जाएंगे, इसलिए इसके इतने ही मान, मतलब इतनी ही इसकी वैल्यू निकलेगी। डिवाइड में जितने भी मान रहेंगे, यानी 1/बटे में जितने भी उसकी वैल्यू दी रहेगी 4 5 6 उतनी ही वैल्यू रख के उसके मान उतने ही उसके आंसर निकलेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, जब मैं 0 पुट करूंगी तो √2 की पावर 1/4, अब इनटू में आ जाएगा मेरा, जब k इक्वल्स टू यहाँ 0 होगा तो cos π/16 प्लस I sin π/16 है ना, ये एक वैल्यू आ गई मेरी। इसी टाइप से जब k इक्वल्स टू मैंने 0 पुट किया, अब जब मैं k इक्वल्स टू 1 पुट करूंगी, 1 पुट करने पे यहाँ पे 8 पाई आ जाएगा है ना, तो पाई प्लस 8 पाई कितना हो जाएगा 9 π/16। इसी प्रकार से k इक्वल टू 2 3 पुट करके हम इसी टाइप से इसके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ऊपर इसके और सॉल्यूशन बता देते हैं। जब मैं इसमें k इक्वल टू 2 पुट करती हूँ, सॉरी k इक्वल टू जब मैं 1 पुट करूंगी तो 1 पुट करने पे मुझे मान क्या मिलेगा, रूट में 2 की पावर 1/4 और इंटू में आ जाएगा cos, ये दूसरा सॉल्यूशन है, cos पाई प्लस 8 पाई 9 पाई/16 इंटू साइन
9π/16 प्लस में यहाँ आई साइन, इसी टाइप से इसकी वैल्यू निकलेगी। जब k = मैं 2 पुट करूंगी तो √2⁴ cos, जब k = 2 पुट करूंगी तो 8 दूनी 16 है ना, 8 दूनी 16π/, तो ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। जिसकी वैल्यू पता है पुट कर दो, नहीं पता है तो एज इट इज मान लिख दो, है ना। cos π प्लस आई साइन 9π/6 साइन पाई आ जाएगा, तो cos π सॉरी 17 आएगा इसका मतलब 17π/16 और 17π/16। जब k = 3 पुट करेंगे तो √2⁴ इंटू cos 8 24 और 1 25 25π/16 प्लस आई साइन 25π/16। इस टाइप से इसकी इक्वेशन 5 3 इक्वेशन 4 इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6, इस टाइप से जो इक्वेशन 3 से लेकर 6 तक की 4 वैल्यूज की आ जाएगी। इस टाइप से हम जब रेशनल नंबर होता है तो इस टाइप से सॉल्यूशन करते हैं। इसके पहले मैंने बताया था जब कोई जेड इंटीजर होता है तो उसको जैसे पहले सॉल्व किया था कि 2 के पाई इसमें ऐड नहीं करते, बाकी एज इट इज रहता है और बाद में हम उसमें k की वैल्यू पुट कर देते हैं। कब? जब इसमें रेशनल फॉर्म होता है, तो मतलब इसमें हमारी जब भी रेशनल फॉर्म में वैल्यू होती है, जब भी पावर रेशनल में होती है यानी 1/2 1/3 के फॉर्म में होती है, p/q के फॉर्म में होती है, n = रेशनल नंबर, n बिलोंग्स टू q, तब हमारी वैल्यू 1 से ज्यादा निकलती है। और जब वैल्यू हमारी नेचुरल नंबर के फॉर्म में होती है, जब हमारी नेचुरल नंबर के फॉर्म में वैल्यू होती है, कोई इंटीजर के फॉर्म में होती है, तो उसका मान कितना निकलता है? 1 ही मान निकलता है। ठीक है, यहाँ लिख देती हूँ। When n belongs to integer, तब एक ही वैल्यू निकलती है, एक ही वैल्यू आती है। और जब n belongs to रेशनल नंबर तो 1 से ज्यादा वैल्यू आती है और कितनी वैल्यू आती है? जितनी, जैसे कि 1/4 है, जितनी डिवीजन में वैल्यू होती है उतनी वैल्यू इसकी आती है। जैसे इसके डिवीजन में 4 है तो इसकी 4 वैल्यू आएगी, इसकी 4 वैल्यू आएगी। तो आज हमने देखा डी मोइवर्स थ्योरम क्या होती है, उसका प्रूफ क्या होता है, उस पे बेस्ड क्वेश्चन को किस टाइप से सॉल्व किया जाता है। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।